हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास के आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्यू सिंपल जर्नल एंट्रीज, जो 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आपका अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ही होता है जर्नल एंट्रीज से। सो आपका जर्नल एंट्रीज का जो बेस है, जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छी तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू सिंपल जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द गिवन ट्रांजेक्शंस। सो सी इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है। 2019 अप्रैल के कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख के रखे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को आज हम जर्नलाइज कैसे करेंगे, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल दिस ट्रांजैक्शंस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर। ओके, सो सी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अप्रैल 1 क्या बताया है? परचेस गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दी है आपको। किसके बुक में करना है वो पहले आपको देखना है। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेदिका। ओके, तो आपको जर्नल किसके बुक में पास करना है? हु इज द बिजनेस पर्सन हियर? वेदिका। एंड यू आर सपोज टू पास ऑल द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेदिका। वेदिका के बुक में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, सो आपको यहाँ पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट भी रोल आउट करके रखा है। देखो, तो आपको करना है इन द बुक्स ऑफ हूम? इन द बुक्स ऑफ वेदिका। ओके, इन द बुक्स ऑफ वेदिका व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेदिका, जर्नल एंट्रीज, एंड these are the number of columns required. ओके, तो पहला कॉलम कौन सा लगता है? डेट। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, जहां पे हम लोग मेन जर्नल एंट्री लिखेंगे। ये वाला कॉलम क्या है? दिस इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? जर्नल के बाद जो भी अकाउंट्स हमें ओपन करनी होती है वो लेजर में ओपन होती है। तो जहां पे वो जिस पेज पे हम लोग ने लेजर अकाउंट ओपन किया है उसका नंबर यहाँ पे एंटर होता है। अभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कुछ भी नहीं लिखना है, वो कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है। प्रैक्टिकली जब आप ये अकाउंटिंग किसी भी बड़े कंपनी में वगैरह करोगे तब ये आपके काम में आएगा। अभी आपको सिर्फ वो कॉलम शो करना है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। लेजर फोलियो इज व्हाट द पेज नंबर ऑफ लेजर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव लेजर। देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो हर एक ट्रांजैक्शन को हमने फर्स्ट लेक्चर में जर्नल की ये बेसिक्स की मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड की है, पहले आप उसको देखिए। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? दीज आर द टू साइड्स ऑफ अकाउंट। हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होते हैं। ये सारा बेसिक्स मैंने पहले के लेक्चर में पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू दैट सो दैट यू कैन कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करना है। लेट्स स्टार्ट। Purchase goods for cash ₹20,000. Student, always remember before passing journal entries, first of all you have to work out which two accounts gets involved. आपको पहले क्या सोचना है कि कौन से दो अकाउंट्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। कम से कम दो अकाउंट हर ट्रांजेक्शन में होते ही है। तो यहाँ पे देखिए कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। परचेस गुड्स फॉर कैश ₹20,000. अनदर थिंग टू नोट, हमें पहले क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हुआ है या क्रेडिट बेसिस पे हुआ है। सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इट इज क्लियरली मेंशन दैट परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स को कैश पे परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा पहले वर्किंग नोट टाइप बनाऊंगी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 वाला ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है परचेसेस अकाउंट और दूसरा है बिकॉज वी परचेस गुड्स फॉर कैश, दूसरा अकाउंट है यहाँ पे कैश अकाउंट। एक है परचेसेस और दूसरा है कैश। परचेसेस अकाउंट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनल। कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट, कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में। Purchases means goods purchased for cash, so you have made expenditure, आपने खर्चा किया है। नॉमिनल अकाउंट में ये purchases को expenses माना जाता है। It is an expenses, it is an expenditure. What is the rule of nominal account, my dear friends? Nominal account का रूल है debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So you are making an expenditure by purchasing the goods. आप खर्चा कर रहे हो, गुड्स परचेस कर रहे हो, मतलब आप खर्चा कर रहे हो। तो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड
whether purchases account should be debited or purchases account should be credited. So always keep in mind, purchases is your expenditure, it has always debit. तो उसको हमेशा क्या जाएगा, डेबिट ही जाएगा. कितने अमाउंट का जाएगा यहाँ पे, 20,000 का. Okay, then another account that gets involved in the transaction is cash account. Yes, cash account. So cash account comes under real account. What is the rule for real account? Debit what comes in, credit what goes out. पैसा आ रहा है कि जा रहा है. आपने गुड्स परचेज किए तो पैसा जा रहा है, बट ऑब्वियस थिंग, it goes out. It goes out, that's why it should be credited as per the rule. Debit what comes in, credit what goes out, so it should be credited. So first of all, in each transaction, what you have to decide, आपको क्या decide करना है, हर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं ये पहले आपको गेस करना है. ये गेस करने के बाद कौन से अकाउंट को डेबिट जाएगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है. एंड वंस यू हैव डिसाइडेड ऑल दिस थिंग, देन यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री. हमने यहाँ पे डिसाइड भी किया कौन से अकाउंट को डेबिट जाएगा, परचेसेस को, कौन से अकाउंट को क्रेडिट जाएगा, कैश को. कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड. परचेस इज योर एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इट शुड बी डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे अभी मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करके बताऊंगी. यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट, सॉरी द ईयर. ईयर कौन सा है, 2019, April 1st. Okay, so on April 1st we have to pass the entry. First of all the debit should be noted. देखिए तरीका क्या होता है my dear friends रिकॉर्ड करने का. First of all, debit account should be noted by this way. Purchases account debit, enter the amount in debit column, that is 20,000. Okay, and credit record करते हैं 2 से. Purchases account debit to cash account. This is what the simple entry. ये तरीका होता है credit record करने का. Purchases account debit to cash 20,000. Okay, being नरेशन कैसे लिखोगे, अगर नरेशन लिखने में बहुत कंफ्यूज हो देन डोंट वरी. यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन रीड करना है और ट्रांजैक्शन में से ही आपको नरेशन पता चलेगा. बीइंग गुड्स परचेस और बीइंग परचेस गुड्स व्हाटएवर. ओके, बीइंग गुड्स परचेस, वही ट्रांजैक्शन जो है वो शॉर्ट में आपको करके लिखना है. बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, दैट्स इट. ओके, एक ट्रांजैक्शन हो गया. जस्ट लीव वन लाइन इन बिटवीन. ओके, पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करना है. यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन आपको छोड़ना है. देन मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. अभी हम लोग दूसरा वाला ट्रांजैक्शन देखेंगे. देखिए इसमें क्या बताया है. ऑन April 3rd सोल्ड गुड्स. व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड, whenever goods sold, goods purchase. अगर गुड्स परचेस करते हैं देन परचेसेस अकाउंट शुड बी ओपन. अगर गुड्स सेल करते हैं देन सेल्स अकाउंट शुड बी ओपन. गुड्स क्या होता है मैंने पहले के लेक्चर में बता दिया है कि इसका बेसिक कंसेप्ट में सारी ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है. जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर सो दैट यू कैन कम टू नो इट. ओके, सो यहाँ पे देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000. आपने गुड्स बेचे हैं 30,000 को. तो यहाँ पे ऑन 3rd April वो विच टू अकाउंट्स. दूसरा चीज क्या देखना है आपको, ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे है या क्रेडिट बेसिस पे है. ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे है. तो फर्स्ट अकाउंट दैट गेट्स इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट. ओके, और दूसरा अकाउंट बिकॉज गुड्स आर सोल्ड यू हैव टू ओपन सेल्स अकाउंट. ओके, सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट. ओके, आप गुड्स बेच रहे हो तो कैश आ रही है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हियर कैश कम्स इन, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो कैश आ रही है. कम्स इन है तो रूल के हिसाब से उसको जाएगा डेबिट. अमाउंट कितनी है 30,000. गॉट इट. और दूसरा है सेल्स अकाउंट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट. जैसे परचेसेस आपका खर्चा है माय डियर फ्रेंड्स, सेल इज योर इनकम. तो सेल आपका इनकम है. ओके, तो इनकम को नॉमिनल के हिसाब से क्या जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो उसको क्रेडिट जाता है. तो ये आएगा 30,000 का क्रेडिट सेल अकाउंट को. नाउ आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स दैट विच टू अकाउंट गेट्स इन्वॉल्व, ये सब आपको एक बार माइंड में फिक्स हो गया तो आप इमीडिएटली डायरेक्टली यू कैन पास जर्नल एंट्री. ये सब करने की जरूरत भी नहीं है. अभी मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको बेसिक समझ में आए. सिर्फ ओरली पढ़ के बताऊंगी यहाँ पे इसको डेबिट है इसको क्रेडिट है, तो क्यों है डेबिट क्रेडिट ये आपको समझ में आए, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो इसको अभी पास करेंगे ऑन April 3rd.
तो देखो बार बार यहाँ पे अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने स्टार्टिंग में लिख दिया 2019 अप्रैल भी आपने एक बार लिख दिया, देन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर ऑफ अप्रैल, वो कंसीडर है। तो आपको सिर्फ डेट एंटर करनी है। थर्ड को क्या एंट्री हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डेबिट को पहले एंटर करना है, इट कम्स इन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो क्रेडिट है उसको टू सेल्स करके मेंशन करना है। अमाउंट है 30,000, ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन अप्रैल 6। तो देखेंगे अप्रैल 6 को क्या हुआ है। ऑन अप्रैल 6 कैश परचेसेस, व्हाट डज इट मीन? कैश परचेसेस का मतलब क्या होता है? कोई कैश थोड़ी ना परचेस कर सकता है, लेकिन बहुत बार अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे देन कैश परचेसेस, कैश सेल्स, इस तरीके से ट्रांजैक्शंस आपको दी जाती है। तो कैश परचेसेस का मतलब होता है, नोट डाउन दिस थिंग, कैश परचेसेस का मतलब होता है गुड्स परचेस फॉर कैश। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैश परचेसेस, गुड्स परचेस फॉर कैश। ओके, उसको बोलने का एक तरीका है कि कैश परचेसेस। ओके, तो ऐसे नहीं है कि हम लोग ने कैश परचेस किया है, कैश परचेस किया है मतलब गुड्स परचेस किए हैं फॉर कैश। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कैश परचेसेस, अगेन विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, परचेस अकाउंट, ऑफ कोर्स परचेस अकाउंट, देन दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। बाद में आपको क्या देखना है, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज ऑन कैश बेसिस, अनदर अकाउंट इज कैश। Purchase account comes under nominal account, that is your expenditure. Cash comes under real account. Purchases is a nominal, comes under nominal account, it is your expenditure, therefore it should be debited. Amount is 10,000. Purchases account comes under nominal account, it is your expenditure, therefore it should be debited as per the rule. Debit what? Expenses and losses, credit all incomes and gains. कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट, रियल का रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे कैश आ रही है कि जा रही है, गोज आउट, कैश गोज आउट। आप गुड्स परचेस कर रहे हो, सो बट ऑब्वियस कैश जा रही है, सो दैट शुड बी क्रेडिटेड। तो देखो जो डेबिट है उसको पहले एंटर करेंगे। सो ऑन 6th वी विल एंटर द ट्रांजैक्शन लाइक परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, किसको क्रेडिट दिया है, तो कैश को क्रेडिट दिया है। So purchases account debit to cash, amount is 10,000. Being goods purchase. That's it. Okay. Now move on to next 8 one. देखो 8 में क्या बताया है, कैश सेल। जिस नाउ आई टोल्ड यू ना, कैश सेल मतलब ऐसे नहीं कि कैश बेच दी। कैश सेल का मतलब क्या होता है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। So again two accounts that gets involved, goods sold for cash, पैसा आएगा। So cash account comes under real account, it comes in, पैसा आ रहा है, आप goods बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है। So cash account, real account comes in, therefore it should be debited. Amount is 40,000. Okay, and दूसरा account है but obvious sales account, nominal account, sale is your income. Income should be credited as per the rule of nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. So income आपका credit, sale आपका income है, that's why it should be credited. Okay. So go for the journal entry. Which account is debited should be noted first. So on 8, sale cash account is debited. So the entry is cash account debit to sales account. Amount is 40,000. Narration, being goods sold. That's it. Okay, move on to next transaction. अभी देखो इसमें थोड़ा सा मैंने अलग ट्रांजेक्शन लिया है। गुड्स सोल्ड टू वेदांत रुपीज 15,000। तो ठीक है, यहाँ पे भी सेल का ही ट्रांजेक्शन है, लेकिन whenever party's name is given, please pay attention, whenever party's name is given and in the transaction they nowhere mention that for cash,
अगर पार्टी का नाम दिया है और ट्रांजैक्शन में किधर भी फॉर कैश नहीं बोला है, देन दिस इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको क्या गेस करना है, पहले ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है, ये गेस करना है। तो ये गेस करने का क्या तरीका है, इफ पार्टीज नेम इज गिवन, यस पार्टीज नेम इज गिवन, मिस्टर वेदांत, वेदांत को सेल किया है, कितने गुड्स सेल किए हैं 15,000, किधर भी बोला है आगे फॉर कैश ऐसे बोला है, नो ऐसे कुछ भी नहीं बोला है, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। पहले ये गेस करो कि ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। अगर कैश पे होगा तो वो सीधा मेंशन करते हैं, ओके, या फिर पार्टी का नाम देंगे ही नहीं तो फिर वो कैश का ट्रांजैक्शन है। लेकिन पर्पसली जब पार्टी का नाम देते हैं और किधर भी फॉर कैश ऐसा कुछ भी उसका रेफरेंस नहीं है, फॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक वगैरह ऐसा कुछ भी उसमें नहीं बोला है, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। तो आपको कौन से 2 अकाउंट्स यहाँ पे ओपन करने पड़ेंगे। ऑन अप्रैल 10 यू सोल्ड गुड्स टू वेदांत, ओके, सो आपको रिकॉर्ड करना है यू सोल्ड टू वेदांत, फॉर वेदांत अकाउंट शुड बी ओपन हियर because you sold him on credit basis, you sold him the goods on credit basis, so Vedant's account comes under personal account, ये personal account है। So what is the role of personal account, my dear student? Debit the receiver, credit the giver. Here you sell goods to Vedant, Vedant is a receiver of the goods, agreed or not? Yes, Vedant is a receiver of the goods, so debit the receiver, credit the giver, Vedant is a receiver here, receiver, therefore it should be debited, it should be debited, debit the receiver, credit the giver, Vedant is a receiver, therefore his account should be debited 15,000, okay। Thereafter what you sell, you sell goods, तो आप जब भी goods बेचते हो then it should be recorded as sales account, it should be recorded as sales account। देखो यहाँ पे हम लोग ने goods ही बेचे हैं, goods ही परचेज किए, तो हर बार सेल्स एंड परचेसेस यही 2 अकाउंट आता है, गुड्स अकाउंट नहीं आता है। सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट, इट इज योर इनकम, सेल इज योर इनकम, सो एज पर नॉमिनल अकाउंट इट शुड बी क्रेडिटेड 15,000, ओके। तो देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट वाला एक ट्रांजैक्शन मैंने लिया है। आपको पहले क्या गेस करना है, ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। पार्टी का नाम देते हैं, किधर भी फॉर कैश, फॉर चेक, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक ऐसा कुछ भी अगर नहीं बोलते हैं तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर होता है। तो यहाँ पे आपको पार्टी का अकाउंट ओपन करना पड़ा और दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ा है सेल्स अकाउंट। तो इसको अभी जर्नलाइज कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। जो डेबिट है उसको पहले रिकॉर्ड करो। सो ऑन 10 वेदांत अकाउंट, वेदांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेदांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 15,000, ओके। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू वेदांत, okay, that's it. Now the last transaction on 15, see what happened in this. Goods purchase from Bhargav, again party's name is given, goods purchase from Bhargav rupees 10,000, 10,000 के goods आपने भार्गव से purchase किए हैं। तो but obvious party's name is given, nowhere they mention it for cash, किधर भी कैश का रेफरेंस नहीं आया है। तो पहले तो ये डिसाइड हो गया कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। क्रेडिट का है तो पार्टी के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि बाद में उससे पैसा लेना है, तो किधर तो भी आपको नोट डाउन तो करके रखना है। तो आप क्या करोगे, आप भार्गव का अकाउंट ओपन करोगे। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहा है, एक परचेसेस अकाउंट ओपन होगा, परचेसेस अकाउंट बिकॉज यू आर परचेसिंग द गुड्स, और दूसरा अकाउंट ओपन होगा भार्गव्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट ओपन होगा भार्गव्स अकाउंट। परचेसेस अकाउंट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, it is your expenditure, debit all expenses and losses, the rule of nominal account, therefore because it is expenditure it should be debited and the amount is 10,000, amount कितना है 10,000, and Bhargav account के नाम से रिकॉर्ड करना है because you purchase goods from Bhargav on credit, so later on you will have to pay him, आपको उसको पे करना है। तो अभी फिलहाल उसका अकाउंट ओपन करके हम शो करेंगे कि भार्गव को हमें कितना पे करना है। So Bhargav account comes under personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. यहाँ पे भार्गव है giver, उसने goods आपको दिए हैं, so it should be credited 10,000. Got it? Okay. तो अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? Purchases account debit to Bhargav account.
जो डेबिट है उसको पहले रिकॉर्ड किया है हमने अभी हमेशा। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू भार्गव अकाउंट और अमाउंट है ट्रांजेक्शन की 10,000। नरेशन आएगा इसका बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। शॉर्ट में नरेशन इज व्हाट ब्रीफ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज होता है तो सब चल जाता है। ब्रीफ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, तो ब्रीफ में वो ट्रांजेक्शन क्या है वो हम नरेशन में मेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो ये नरेशन हो गया। सो वी हैव फिनिश विद टुडेज प्रॉब्लम। हम लोग ने ये प्रॉब्लम पूरा फिनिश किया। पर्टिकुलरली मैंने सेल और परचेसेस के ट्रांजेक्शन ही कवर किए हुए हैं। ओके, तो परचेसेस और सेल के ट्रांजेक्शन में आपको पहले क्या देखना है कि ट्रांजेक्शन कैश पे हुआ है या क्रेडिट पे हुआ है। एक बार आपने वो डिसाइड किया तो आप देखोगे यहाँ पे परचेसेस के ट्रांजेक्शन क्या होता है। हमेशा देखो परचेसेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है, अभी उसको मैं टिक कर रही हूँ, परचेसेस के इतने ट्रांजेक्शन है, तो जहां पे भी परचेसेस के ट्रांजेक्शन है हमेशा देखो परचेसेस अकाउंट को डेबिट ही जाता है बिकॉज इट इज योर एक्सपेंडिचर। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। और दूसरा क्रेडिट किसको जाएगा, अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हुआ है तो पार्टी के नाम पे जाएगा, अगर ट्रांजेक्शन कैश पे हुआ है तो कैश के नाम से जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, देयर आफ्टर सेल के ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे तो हर बार यहाँ पे देखो ये सेल के जो ट्रांजेक्शन है, सेल को हमेशा क्या गया है, क्रेडिट गया है। तो सेल इज ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज योर इनकम, वो आपका इनकम है। डेबिट किसको डालना है, अगर वो कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश को डेबिट जाएगा, अगर वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो पार्टी के नाम को डेबिट जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। ये बहुत ही सिंपल चीज है जिसको आपको पूरे तरीके से समझना है, देन इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। एक बार आपका प्रॉब्लम फिनिश हो जाए तो आपको इसकी टोटल लेके बतानी है। जर्नल की टोटल आपको ऐसे डबल अंडरलाइन करके मेंशन करनी है। तो ऐसे टोटल ले लो, देखो ट्रांजैक्शन की टोटल कितनी आती है, इट्स 1,25,000। 1,25,000। यस, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सिंपल ट्रांजैक्शन हम लोग ने कवर किए हैं। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।